मेरे जीवन में जब नशा नहीं आया था तो मेरी जिंदगी की जो वैल्यूज थी या जो मैं अपने घर में वैल्यूज रखता था, अपने आप में जो वैल्यूज रखता था, जो समाज में मैं वैल्यूज रखता था, क्या उन वैल्यूज में गिरावट आई? अगर आज मैं देखूं नशेबाजी आने से और बार बार अपने आप को, परिवार को धोखा देता रहा, मैं छोड़ दूंगा, क्या देता रहा? ये तो कह रहा था मैं कि जिन चीजों से मेरी जिंदगी में गिरावट आ रही है मैं उन पे काम कर लूंगा। लेकिन मैं नशा छोड़ नहीं पाया, मैं कमिटमेंट निभा नहीं पाया और मेरी जिंदगी में क्या हो गई? गिरावट हो गई। क्या हो गई? गिरावट हो गई। मतलब मेरी वैल्यूज कम होने लगी। लोग ये कहने लगे या सोचने लगे कि ये आदमी किसी काम का। अच्छा, मैं ऐसा कह रहा हूं या ऐसा हुआ? ऐसा हुआ। मतलब अगर मेरी मम्मी मुझे प्यार कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काबिल हूं। हाँ जी, इसका मतलब कटेगी, मां तो प्यार करेगी, मां तो, घर वाले तो प्यार, वो तो आपको गले लगाएंगे, कलेजे से लगाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप काबिल हैं। आपको, आपने पेपर दिया तो आपके मम्मी पापा नंबर नहीं दे सकते, टीचर ही देगी ना। आप अपने मम्मी पापा से नंबर ले लेते हैं कि मेरे को नंबर दे दो, वो कहते हैं मेरा बेटा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो जज्बात के अंदर ये बात कहते हैं। जबकि मुझे पता है कि मैं अपनी वैल्यूज खो रहा हूं, अपनी। आज का थॉट हमारा कहता है कि आध्यात्मिक अनुभवों के साथ जीवन जीना। क्या कह रहा है आज का थॉट? जैसे अगर हम आध्यात्मिक अनुभवों की बात करें तो मैं अगर आज की डेट में देखूं तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, आज डेट है 12 मई 2023, तो मुझे लगता है कि वो आध्यात्मिक अनुभवों के आसपास जीते हैं, उन्होंने जो जीवन जिया है। इसीलिए उनके फैसले और उनकी बात, उनकी आवाज, उनका कम्युनिकेशन, उनकी वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज कि उन्होंने आध्यात्मिक अनुभवों को जिया है और जी रहे हैं वो। तो हमारा कार्यक्रम ये कहता है कि अगर मैं आध्यात्मिक अनुभव के साथ अपना जीवन जीऊं, और आध्यात्मिक अनुभव, हमारा कार्यक्रम क्या कहता है कि मैं अपने वैल्यूज, अपने संबंध, अगर हमें कोई रिलैप्स कर सकता है रिकवरी में तो वो एक ही चीज हमें रिलैप्स कर सकती है, आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति असहनशीलता। मतलब ये लाइन समझ में आ रही है आपको? कोई बताए क्या कहना चाह रहा हूं? आ जाओ, यहीं से बताओ। आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति असहनशीलता ही हमको हमारी रिकवरी में हरा सकती है। क्या मतलब है इस बात का? कौन बताएगा? कोई बता सकता है? आप में ये भी कमी है, जो समझ में नहीं आता तो हाथ भी खड़ा नहीं करते कि जी सर मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, ये बात पल्ले पड़ रही है तो बता दो फिर। बताओ, ये कह रहे पल्ले पड़ रही है। सर इसका मतलब ये है कि जैसे हम जीवन जीते हैं तो ईश्वर एक आस्था है, उसको हमें करना है कि आस्था सच है नहीं है। जैसे हम सुबह उठकर हाथ जोड़ते हैं, ईश्वर का नाम लेके अपने काम धंधे करते हैं और पॉजिटिव होकर के घर पर हमारा वेट करते हैं, तो ये बात सच ईश्वर है और माता पिता भी सत्य है और हमारा काम जो कर रहे हैं वो भी ईश्वर का, जो भी हम पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हैं। और शाम को जैसे पहुंचते हैं तो हमारे बच्चे, हमारे माता, ये सिर्फ एक बात है, वक्तव्य है, ये मेरे पे लागू नहीं होगा वैसे, ये आप पे लागू नहीं होगा। आप कहां अपने बच्चों का ख्याल करते हो? किताब में पढ़ के या समझ के तो कुछ भी बोल दो। आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति असहनशीलता मतलब
अगर मुझे अपने बीवी बच्चे माँ बाप के प्रति सहनशीलता कहाँ है? मैं तो उन्हें रुला रहा हूं यार, मैं उन्हें दुख दे रहा हूं, वो मुझसे दुखी हैं। समय आने का बेर नहीं होता है। मैं अपने व्यवहार की जिम्मेदारी लूं कि वो समय के कारण दुखी नहीं है, मेरे व्यवहार के कारण दुखी हैं। मैं बार बार एक बुरा सा व्यवहार लगातार करता जा रहा हूं। अगर मुझे इतने वो प्यारे होते तो मैं उनकी बात नहीं मान लेता एक बार। हाँ जी, उन्होंने कहा, मेरी मम्मी ने कहा बेटा नशा छोड़ दे, तो मुझे मान लेना चाहिए नहीं। पिताजी ने कहा बेटा नशा, उन्होंने कहा ही नहीं, हाथ जोड़ के कहा, मैंने तो जब भी नहीं मानी। मैंने तो फिर भी मेरा ग्राफ नीचे नीचे आता गया। आध्यात्मिकता का मतलब अध्ययन प्लस आत्मा, दो शब्दों को मिला के आध्यात्मिकता बनता है। अध्ययन प्लस आत्मा, आध्यात्मिकता। और हमारा कार्यक्रम कहता है मेरे संबंध मेरे अपने आप से, मेरे संबंध मेरे परिवार से, मेरे संबंध मेरे समाज से, मेरे संबंध मेरे ईश्वर से। मैं कह रहा हूं मेरा नशा छुड़वा दो, ईश्वर से मैं कह रहा हूं मेरी नौकरी लगवा दो, ईश्वर से मैं कह रहा हूं कि मेरा जुगाड़ करवा दो। यही तो कह रहा हूं, यही तो कह रहा हूं मैं ईश्वर से। तो ईश्वर या अल्लाह इसलिए थोड़ी नहीं, शक्ति है लेकिन मेरे पे काम नहीं कर रही। मुझे क्या उसका वो मिल रहा है फायदा? ये कह रहे जी शक्ति तो है, ये तो सब पूरा संसार जानता है कि सदी से दुनिया को एक शक्ति चलाती है, लेकिन मैं तो उस शक्ति से पड़ा हूं या काम मान रहा हूं उसको? मुंह से कहने से मैं नेपाल का राजा नहीं हूं। मैं आपको बोलूं कि मैं नेपाल का राजा हूं। हाँ जी, मैं कहता हूं मैं अपने मम्मी पापा से प्यार करता हूं, मैं भगवान को मानता हूं, मैं अल्लाह को मानता हूं। कैसे मानते हो यार? ये तो सिर्फ शब्द है, ये तो सिर्फ कहां मानते हो? आपने तो अपने मम्मी पापा की इज्जत बढ़ा रखी है, घटा रखी है यार। अभी अभी छोड़ो, जीवन अभी का ही है। जीवन ना पहले का है ना आगे का है, जीवन अभी का है। अभी क्या है वो बोलो जो है। मैं 6 महीने बाद बड़ा आदमी बनूंगा पढ़ लिख के, तब मैं अपने माँ बाप को, तो भाई साहब पता नहीं ऐसा होगा या पता नहीं है। तो ये बात सोचें कि हमें फ्यूचर में नहीं जीना है, हमें पास्ट में नहीं जीना है, भूतकाल में नहीं जीना है, हमें जीना है वर्तमान में। अभी मेरी वैल्यूज 0, क्योंकि मैं किसी भी बात को मानने को तैयार, किसी भी इंसान से, परिस्थिति से, हालात से मैं खुश देख लो। कहता है आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति असहनशीलता हमें दोबारा नशे की दलदल में, चुंगल में फंसा सकती है। इसका ये पूछा था मैंने आपको। इसका मतलब ये है आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति असहनशीलता। मैं बात माननी शुरू करूं, रिलेशन बनाने। आप यहां भी नहीं बना रहे, आप क्यों बना रहे इनसे? ये कौन है? देखिए प्रैक्टिस तो, मैच तो आदमी जब ये खेलने जाता है, जब घर में प्रैक्टिस करता है, तो अपने रिलेशंस को बनाने के लिए प्रैक्टिस करो, अपने विचारों को, थॉट्स को चेंज करो, भावनाएं अपने आप चेंज होंगी। देखिए एनर्जी फॉलो द थॉट्स। क्या क्या मैंने? एनर्जी फॉलो द थॉट्स।
क्या मतलब है, कोई बताएगा आप में से? एनर्जी फॉलो द थॉट्स। हाँ जी बताएं। एनर्जी के साथ फॉलो करें अपने थॉट्स। नहीं, एनर्जी के साथ तुम कहाँ पे आया सर? एनर्जी लाइफ की फॉलो है थॉट्स। एनर्जी अगर स्पोर्ट्स पर जाएंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी फॉलो द थॉट, बस इसकी हिंदी क्या होगी? जो हमारी ऊर्जा है वो हमारे थॉट्स पर डिपेंड करती है। एनर्जी थॉट्स को फॉलो करती है, मतलब इसको मारना है ये थॉट्स है, इसको मारना है ये क्या है? तो मेरी एनर्जी इसी को पावर दे देगी। एनर्जी को कुछ लेना देना जो थॉट्स होगा, एनर्जी उसी को स्ट्रॉन्ग कर देगी। जैसे आप पौधा लगा दें, पौधा आप जहर का लगाएं, आप आम का लगाएं, मिट्टी को, हवा को, पानी को कोई लेना देना तो उसको बढ़ाई देगा। ऐसे ही हमारी एनर्जी ऊर्जा हमारे थॉट्स को स्ट्रॉन्ग कर देगी। अब ये महत्वपूर्ण है कि थॉट क्या लगाया आपने? अनुज बेकार आदमी है, क्या विचार आ गया आपको? एक विचार आ गया, अनुज बेकार आदमी है। एनर्जी फॉलो द थॉट्स, एनर्जी उसी को बड़ा कर देगी, बढ़ा देगी। फिर वो हमेशा बुरा ही, मतलब वो अभी छोटा बुरा है, बाद में, क्योंकि एनर्जी, ये चोर हैं, क्या थोड़ा है, सेंटर वाले, तो ये एनर्जी क्या कर रही है, इसको खाद पानी दे रही है और ये थॉट पक्का मजबूत हो जाएगा। एनर्जी फॉलो द थॉट्स, ऊर्जा विचारों को फॉलो करती है। जो विचार आप कर लोगे, जैसे मैं बता रहा हूं आपको उदाहरण के लिए, अगर आप एक पौधा लगा दें कांटों का, तो मिट्टी को कुछ लेना देना है, पानी को लेना देना है, धूप को लेना देना है, हवा को लेना देना है? नहीं। कैसे? वही मैं कह रहा हूं, उससे कोई लेना देना, उसी को बड़ा करेगी वो। ये दोनों जगह सो रहे हैं, ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए, जोरदार बजाओ, शोर बजाओ, एक बार शोर बजाओ, शोर बजाओ, शोर। ये तो भाई साहब सपने में खो गए, दोनों सो रहे थे। प्रॉब्लम एक हो सकती है, लेकिन आप सो रहे थे। दोस्तों, जाया मत करो अपना समय जाया ना करो, और अपने पैसे भी जाया मत करो, कीमती समय है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि 29वां साल चल रहा है मुझे रिकवरी में। कौन सा? 29वां। मतलब बहुत सारे लोगों की यहाँ उम्र भी नहीं है, तो मैं पढ़ के नहीं आता हूँ, अपने अनुभव से आपको सिखाने बताने आता हूँ। इसकी आप कॉलेज में नहीं है, स्कूल में नहीं है, टीचर आए, प्रोफेसर आए, आप जिंदगी की लड़ाई में हार गए, जीतने हार रहे आप, हम जिताना चाहते हैं आपको। ये भावना पैदा करो, एनर्जी फॉलो द थॉट्स। क्या थॉट्स पैदा करो कि ये हमको जिताना चाहते हैं। क्या पैदा करें? सेंटर्स हमको, काउंसलर हमको जिंदगी की दौड़ में जो हम हार रहे हैं, हमको जिताना चाहते हैं। थॉट्स तो लाओ यार, थॉट्स मैं मोटिवेट कर सकता हूँ आपको, थॉट तो आप ही लाएंगे ना यार। मैं उदाहरण देता हूं आपको, किससे कहानियां सुनाता हूं, तथ्य बताता हूं, तत्व देता हूं। मैं हवाई बातें थोड़ी कर रहा हूं यार, ऐसा है तो कह रहा हूं, तर्कों के साथ कह रहा हूं, अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मेरे पास तथ्य हैं, तर्क है, अनुभव है,
कहानी है, किस्से हैं मेरी जिंदगी के, जिन्होंने मेरी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया। लेकिन मैं वहां से ग्रो किया। मैंने इस प्रोग्राम को सीख कर आपको भी मैं कह रहा हूं, आज का थॉट कहता है मुझे जीवन जीना है आध्यात्मिक अनुभवों के साथ। ये जीवन है, कभी खुशियां आएंगी, कभी तकलीफें आएंगी, कभी हम ऊपर जाएंगे, कभी हम प्रकृति को समझो, ईश्वर को, अल्लाह को समझो आप कि आप इस दुनिया में महत्वपूर्ण हैं, आप काबिल हैं। मतलब आप नेगेटिव ही हो जाएंगे सेक्टर में ही कि ये लोग बेकार है, इन्होंने धंधा बना रखा है, ये चोर है, तो भाई साहब फिर एनर्जी उसी को फॉलो करेगी। पॉजिटिव हो जाइए, स्ट्रॉन्ग हो जाइए। जितने भी दिन में रहूंगा सीखूंगा। और अच्छा, नशा मुक्त मैं ही हो सकता हूं या आप भी हो सकते हैं, लेकिन देखिए अगर आप भी नशा मुक्त होना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें करने को तैयार होना होगा। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कार्यक्रम को करके नशा मुक्त होकर बहुत अच्छा जीवन जी रहे, आप नहीं जी सकते। असल में क्या है कि आप बीज ही नहीं लगा रहे। आपको अगर आम खाने हैं तो कौन सा बीज लगाएंगे? जामुन खाने तो, पपीता खाना है तो, मौसमी खानी है तो, सेब खाना है तो, हमें रिकवरी का बीज लगाना है और उसको सींचना है। मेहनत तो है भाई साहब, आप बिना बीज लगाए, बिना उसकी रखवाली किए, उसको एनर्जी दिए, आप सेब नहीं खा पाएंगे। अगर सेब का बीज लगाएंगे, अगर आपने ये बीज लगाया है रिकवरी का और इसलिए लगाया कि मेरी जिंदगी में मेरी इच्छा नहीं है, मेरी जरूरत है रिकवरी में आना, नशा मुक्त होना मेरी सख्त जरूरत है। जरूरत नहीं है या नहीं? ये मैं कह रहा हूं, सख्त जरूरत है। बिकॉज कि पहले इतना टाइम खराब हो गया है। मैं ही कह रहा हूं कि मुझे सख्त जरूरत है रिकवरी में आने की। आज का थॉट हमारा कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में अपनी वैल्यूज को वैल्यूज चाहे वो आर्थिक मामले में हो, चाहे रिलेशन के मामले में हो, चाहे सामाजिक मामले में हो, चाहे मानसिक स्टेटस, मेंटली स्टेटस या स्पिरिचुअल स्टेटस या फिजिकल, हर मामले में मेरा स्तर स्टेटस डाउन आ गया। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। एटलीस्ट ये सच्चाई है कि ऐसा, इसलिए मुझे सख्त जरूरत है नशा मुक्त होने की। और रोज मुझे एक बात में काउंसलर कनेक्ट करके कहते हैं कि आज का जो हम कनेक्ट करते हैं इस सेशन को, वो कहते हैं कि मुझे अनुभवों से जीना होगा, आध्यात्मिक अनुभवों को के साथ जीवन को जीना। और ये बात आपको समझ में भी नहीं आती, आप पूछते भी नहीं। आज मैं आ गया हूं तो बता रहा हूं आपको आध्यात्मिक अनुभव किसको कहते हैं। थॉट में लिखा होगा आज के, उसको ध्यान से पढ़े, सुने, समझे। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति असहनशीलता, मुझे मेरे संबंधों के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है और सहनशील रहना है। मैं जैसे ही अपनी रिकवरी शुरू करता हूं तो दो संबंध मेरे उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं, मेरे कार्यक्रम से, स्पॉन्सर काउंसलर के लिए और मेरे परिवार के साथ। कुछ तलखियां तो होंगी, कुछ उनके साथ मेरी तलखियां या कुछ बहस या कुछ नाराजगी या असहमति, कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन सबको शॉर्ट आउट करके उन पर जीत हासिल करूं। मतलब
कोई आदमी अगर झुकता है, उसके शब्दों में झुकाव है, उसके शब्दों में नम्रता है, विनम्रता है, तो उसे मजबूर या बेचारा ना समझे। हो सकता है वो आध्यात्मिक सिद्धांतों में जीता हो और आप उसे बेचारा समझ रहे हैं। तो जो लोग आध्यात्मिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन को जीने के लिए, तो वो नरम भी रहती, विनम्र भी रहती, अपने शब्दों को भी छोटा करके देखती और आध्यात्मिक सिद्धांतों के आसपास ही जीते हैं, मतलब संबंध बना के जीते हैं, झुकना भी जानते हैं, नरम होना भी जानते हैं, अगर गुस्सा आ जाए तो जल्दी से वापसी करना भी जानते हैं। तो उसका मतलब उस इंसान को आप बेचारा ना समझें या उसको दीनहीन ना समझें, छोटा ना समझें, वो असल में आध्यात्मिक जीवन के आसपास ही है। तो आज का हमारा थॉट ये कहता है कि मुझे आध्यात्मिक सिद्धांतों के साथ जीवन को जीना है और एनर्जी फॉलो द थॉट्स, अपने थॉट्स को सही करना है, पॉजिटिव करना है। क्या फायदा? देखिए, आप यहां से जाएंगे, थोड़े दिन नशा मुक्त रहेंगे और फिर थोड़े दिन बाद नशा आ जाएगा, पक्का आएगा। अगर आप कार्यक्रम नहीं करेंगे तो नशा पक्का आएगा। आप पिछले जीवन देख लो, कितनी बार हमने छोड़ा और ना चाहते हुए भी हमने कर लिया। इसलिए कर रहे कि हम कार्यक्रम को जीना ही नहीं चाहते, हम नशा अपने तरीके से ही छोड़ना चाहते हैं। कल का थॉट था मानकों को संतुलित करना। तो मतलब बताएगा इसका क्या है? मतलब मानकों को संतुलित करना। हाँ जी, जो हमने लाइफ में पैरामीटर्स बना रखे हैं, मानक जो बना रखे हैं, उनको संतुलित बैलेंस करके चलना, उसको कि दोनों पल्ले में दोनों तरफ बराबर की रेट बनी होनी चाहिए बेसिकली। ये कह तो सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जीवन में जो हम पैरामीटर डिसाइड करते हैं, जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उनका रेशियो इस तरीके से बनाए कि जीवन को अच्छे से जिया जा सके। इसी को मानक संतुलित कहते हैं। लेकिन जब कोई रिकवरी एडिक्ट होता है तो उसके मानक अलग होते हैं। उसके हर इंसान के अपने मानक होते हैं। जब आप एक बिल्डिंग के ऊपर सिल्ली रखेंगे तो अलग मानक होंगे, लेंटर होंगे तो उसके ऊपर अलग मानक होंगे। मतलब डिपेंड करता है कि मानक किसके लिए है। सभी के लिए एक जैसी चीजें नहीं हो सकती। तो मैं एक नशे की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति हूं, तो ये कार्यक्रम भी मेरे लिए मानकों को निर्धारित करने के लिए कहता है और उन्हें संतुलित करने के लिए कहता है। आप बोल तो सही रहे हो, यही है मानक को संतुलित करना। लेकिन मिडिल क्या है? अब आप इसकी बात करें बच्चे की, इसको तो कोई पल्ले भी। कई बार इस तरह की चीजें प्रोग्राम में बोलता है वो कि हमारे सर के ऊपर से, लेकिन आप काउंसलर का सहारा ले सकते हैं कि बताओ तो ये क्या कह रहा है। अब हमारे प्रोग्राम में कल का थॉट क्या कह रहा था, लिखा हुआ था कल, मानकों को संतुलित करना। मतलब जब मैं अब रिकवरी में चलूंगा, अगर हम जैसे विनोद की बात करें, मानकों को संतुलित नहीं कर पाते, ये क्या नहीं कर पाते। और देखिए, मेरे जिंदगी में यहां से जाने के बाद 3 चुनौतियां हैं। मेरा काम धंधा क्या है, प्लस मेरा परिवार, उसको भी समय देना है, और प्लस मेरा प्रोग्राम, ए का प्रोग्राम या नार्कोटिक्स प्रोग्राम या मेरा सेंटर। ये 3 चीजें आ गई। आपने क्या किया, यहां से जाके इसको तो आपने ये तो करना ही नहीं, यहां दे दिया आपने 80% कि भाई पैसा कमाना है, और यहां दे दिया आपने 20% परिवार में, या यहां दे दिया 60, यहां दे दिया
या यहाँ दे दिया 50, यहाँ दे दिया 50, या यहाँ दे दिया 80, यहाँ दे दिया। मतलब आपने अपने मानकों को सही से संतुलित नहीं किया। जब मैं नशा कर रहा था तो मेरे पास जब भी 3 चीजें थी, इसकी जगह नशा था, इसकी जगह जब भी 3 थी। जब मैं इसको 80% दे रहा था, जुगाड़ करो नशा करो सो जाओ, जुगाड़ करो नशा करो, काम करता परिवार को 10% दे रहा था। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मैं? सही बात है तो ताली से बता दीजिए। मैंने जब भी मानकों को संतुलित नहीं किया था, इसी वजह से मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, बीमारी से पीड़ित था मैं। अब नशा नहीं होता मेरे जीवन में, यहां से मैं नशा मुक्त होकर भूख और नींद लेके जाता हूं। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? सेंटर से कुछ लेके जाऊं या ना जाऊं, भूख नींद, चेहरे की शाइन, तसल्ली और अपने रिकवरी के दिन ये लेके जा रहा हूं। लेकिन गाली वक्त बनाता हूं, वही मैंने कहा एनर्जी फॉलो द थॉट्स। तो इतनी चीजें आप यहां से लेकर, फिर वो कहता है कि आपको यहां से जाने के बाद अपने मानकों को संतुलित करना है। मानकों को संतुलित मतलब आप क्या करते हैं, बच्चे को घुमाने जा रहा हूं, आपको लगता है बढ़िया काम कर रहा हूं, ये सच है कि बढ़िया काम है। मैं अब काम पे जा रहा हूं, ये भी बढ़िया काम है, लेकिन मैं एक बीमारी से पीड़ित हूं, ये भूल गया। ये क्या नहीं करूंगा, प्रोग्राम नहीं करूंगा, सेंटर के कमिटमेंट नहीं निभाऊंगा, मीटिंग्स नहीं जाऊंगा, अपने काउंसलर से बात मुझे जरूरत नहीं, मैं इन 2 चीजों को कर लूं, मुझे किसी की कोई जरूरत तो करते भी हम। वहां पर क्या हुआ, आपने मानकों को संतुलित नहीं किया। मुझे अगर मैं नशेबाजी में सारा टाइम किसको देता था, हाँ जी, हाँ हरी टी शर्ट आप ही किसको देता था, ज्यादा समय किसको दे रहा था, नशे का जुगाड़ करो, नशा करो, सो जाओ। कभी दे दिया 100%, काम करा तो इतना करा कि पूछो मत, काम करा तो इतना करा कि यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, मतलब यहाँ तो फिर भी हम नशा करके यहाँ 0, मतलब हमने इनको कभी संतुलित नहीं किया। और यहां से जाने के बाद भी आप यही गलती करते हो कि ये वाला पक्ष आप भूल जाते हो। तो ये कार्यक्रम क्या कह रहा है, आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति सहनशीलता, मतलब मुझे अपने संबंधों के प्रति अवेयर रहना, जागरूक रहना, और मुझे अपने मानकों को संतुलित करना है कि उनमें, और मुझे संतुलित कैसे हो सकते हैं, मुझे अपने सीनियर के अनुभव से सीखना है। मुझे ये भी सो गया, ताली बजाओ, सो गए यार, ताली जोड़ दो, जाओ आप समझो। तुम्हारे ग्रुप में ना एनर्जी देने वाला कोई नहीं, एक दूसरे को एनर्जी दो यार। अगर मैं डेली एक सेशन तुम्हारे लिए लेने आ जाऊंगा तो तुम सारे एनर्जी से भरे रहोगे, ये सच है ना? तो ये खुद करो यार, डिपेंड थोड़ी रहेंगे हम हमेशा, हम खुद भी करेंगे, ठीक है जी? तो अनुभव, आध्यात्मिक अनुभवों के साथ जीना। तो
यहीं से ऐसे थॉट्स बनाने हैं पॉजिटिव, ताकि एनर्जी उसको मजबूत कर दे, बढ़ा दे, पेड़ बना दे, वही फिर निकले फल स्टार्ट हो। कोई मतलब ऐसा विज्ञान नहीं है मैं ये वाला फल खाऊंगा तो रिकवरी में आ जाऊंगा। आप गड़बड़ कर रहे हो, आप नशा मुक्त क्यों नहीं हो रहे हो? आप और आपके परिवार को मालूम ही नहीं है करना क्या है या बीमारी क्या है। दोनों एक दूसरे की काम खींच रहे हो। क्या कर रहे हो? किसकी? लोग मजे ले रहे हैं और काउंसलर को आप कुछ अरे इससे याद मुझे पता है, मैंने ठान लिया नशा नहीं करूंगा, हो गया मेरा काम। बस अब बस में क्या करूंगा, सुबह उठ के अपना काम धंधा दुकान पे बैठा करूंगा, नौकरी पे जाया करूंगा, फालतू लोगों से मिलना ही नहीं और अपने परिवार में रोटी करके टीवी देख के सो जाऊंगा। बना लिया अपने कार्यक्रम, अपना एक्शन प्लान इस पे चल गया। फिर दूसरे को कहते ये गलत है, जी कोई गलत तो नहीं है, लेकिन मेरी जो बीमारी है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से गलत है। मुझे अपनी बीमारी के लिए लगातार प्रोग्राम करना होगा, नहीं तो मैं फिर कितने मिनट की हो गई? 31, 32, 32 चलिए